बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज़ ऐसी है जिसे लगभग हर घर में खाया जाता है, लेकिन उसके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते। कुछ लोग इसे सिर्फ मिठाइयों में डालते हैं और कुछ लोग रोज़ सुबह मुट्ठी भर खा लेते हैं और कुछ लोग इसे रात भर भिगो कर खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना बेहतर होता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किशमिश को लेकर इतनी बातें क्यों होती है? क्या ये सिर्फ एक मीठा ड्राई फ्रूट है या फिर इसे सही तरीके से खाने का कोई अलग कारण भी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किशमिश के बारे में। आज की इस वीडियो में हम किशमिश से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें जानने के बाद हो सकता है कि आप भी पहले की तरह इसे ना खाएं, आपका भी इसे खाने का तरीका बदल जाए। इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि अंत में यानी कि एंड में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो बहुत से लोग रोज़ करते हैं और जिसकी वजह से वो किशमिश को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाते। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या इलाज के लिए अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही आप कुछ खाना शुरू करें। कुछ भी अपने डाइट में खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किशमिश होती क्या है। किशमिश अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। जब अंगूर का पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है तब उसके अंदर मौजूद प्राकृतिक मिठास और कई पोषक तत्व अधिक सघन हो जाते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी किशमिश भी स्वाद और ऊर्जा दोनों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। अब सवाल आता है कि किन लोग इसे सुबह खाने की सलाह क्यों देते हैं कुछ लोग। असल में किशमिश में फाइबर होता है जो संतुलित भोजन का एक अच्छा हिस्सा है। फाइबर सामान्य पाचन प्रक्रिया को सहयोग देता है और कई लोगों को लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में ये मदद कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ किशमिश खाने से हर पाचन समस्या दूर हो जाएगी। अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयरन की। बहुत से लोग कहते हैं कि किशमिश खाने से खून बढ़ जाता है। सच्चाई ये है कि किशमिश में आयरन होता है, लेकिन अगर किसी को आयरन की कमी हो तो उसकी सही जांच और इलाज डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए। किशमिश संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है, लेकिन ये इलाज का विकल्प नहीं है। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किशमिश खाना शुरू करें। अब एक और दिलचस्प बात, क्या भिगोकर किशमिश खाना ज़्यादा अच्छा होता है? भिगोने से किशमिश दोस्तों नरम हो जाती है और कुछ लोगों को इसे खाना आसान लगता है। हालांकि ऐसा पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सिर्फ भिगोने से इसके सारे फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाहे आप इसे भिगो कर खाएं या बिना भिगोए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी सही मात्रा की। आप बहुत ज़्यादा कम भी ना खाएं, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा किशमिश खाने लगे तो क्या होगा? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। किशमिश में प्राकृतिक शर्करा भी होती है, इसीलिए इसे संतुलित मात्रा में खाना ही बेहतर माना जाता है। दोस्तों, ये बात मैं कई बार कहती हूँ और इसे अच्छे से ध्यान रखिए कि किसी भी अच्छी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नहीं होता है, सही? अब बात करते हैं हम उस सवाल की जिसका इंतज़ार शायद आप कर रहे थे। आखिर एक दिन में कितनी किशमिश खाना सही माना जाता है या हम कितनी खा सकते हैं? दोस्तों, हर व्यक्ति की उम्र, सेहत और खान-पान अलग होता है, इसीलिए मात्रा भी अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर थोड़ी मात्रा में किशमिश को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अगर आपको डायबिटीज़, किडनी की समस्या या दूसरी कोई भी बीमारी है, तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आप वही काम करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं उन सबसे बड़ी गलतियों की बारे में। तो सबसे पहले गलती है किशमिश को किसी जादुई इलाज की तरह मान लेना। यहाँ पर ध्यान से सुनिए दोस्तों। याद रखिए, कोई भी एक चीज़ अकेले आपकी सेहत नहीं बदल सकती। अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन,
पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और रोज़ थोड़ा बहुत व्यायाम भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी गलती, बहुत ज़्यादा मात्रा में किशमिश खा लेना, मतलब कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस जितना हाथ में है उतना ज़्यादा खा लेना। कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा खाएँगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किशमिश में प्राकृतिक मिठास होती है, इसीलिए इसे भी सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर माना जाता है। तीसरी गलती के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं, वो है सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर दावे पर भरोसा कर लेना, कि जो वीडियो बनाए जिसमें जो बोले आप उस पर भरोसा कर लें। क्योंकि आजकल कई वीडियो में कहा जाता है कि सिर्फ कुछ दिनों में किशमिश हर समस्या दूर कर देगी, लेकिन ऐसी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना सही है। सही जानकारी हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से ही लें। आप जानते हैं कि किशमिश में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग इसे इतना पसंद करते हैं और इसे इतना ज़्यादा अपनी डाइट में फॉलो करते हैं। दोस्तों, इसमें फाइबर होता है जो संतुलित भोजन का हिस्सा है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर के सामान्य कार्यों में भूमिका निभाता है। इसमें कुछ मात्रा में आयरन और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे अपनी रोज़ की डाइट में भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी पूरी जीवन शैली ठीक नहीं है, यानी कि आपकी पूरी डेली की लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो सिर्फ आप किशमिश खाने से कोई चमत्कार नहीं होगा। अच्छी सेहत छोटे-छोटे सही फैसलों से ही बनती है। अगर आप रोज़ थोड़ा पर्याप्त पानी पीते हैं, समय पर सोते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं और नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं, तो किशमिश भी उस संतुलित जीवन शैली का एक अच्छा हिस्सा बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, किशमिश के बारे में आपको कई ज़रूरी बातें पता चली होंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी वो भी जान सके, उन्हें भी सही नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। एंड अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।